यह अंधी बहरी गूंगी सरकार यह धांधली है, यह बच्चों के साथ अन्याय है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हम लोग भी मामला को कोर्ट में घसीटेंगे। इसी डीएम ने 13 तारीख के बाद बच्चों को थप्पड़ से मारा था। बच्चों पर थप्पड़ चलाता है, यह तानाशाही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आज जो 22 सेंटर पे एग्जाम लिया गया है, उस एग्जाम का हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। ये नीतीश कुमार जी के पदाधिकारी अधिकारी दमन कर रहे हैं, लाठी चला रहे हैं, बच्चों पर थप्पड़ चला रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। बीपीएससी जो 17वीं बीपीएससी था, उसका री एग्जाम आज हुआ। आपको बता दें, 17वीं बीपीएससी के परीक्षा के दौरान एक सेंटर पर धांधली हुआ था, उसको रद्द करके फिर से री एग्जाम कराया गया है। लेकिन लगातार विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि देखिए, सभी का री एग्जाम होना चाहिए, धांधली हुआ है। इस पर बात करें, हमारे साथ श्रवण अग्रवाल है, प्रवक्ता है पशुपति पारस की पार्टी के। जिस तरह से लगातार आप लोग मांग कर रहे थे, आप लोग की मांगों की तो अनसुनी कर दी। नहीं, विपक्ष के लोग नहीं, पक्ष के भी लोग मांग कर रहे थे। कल हमने बयान देखा, राज्यसभा सदस्य हैं भाजपा के मनन मिश्रा जी, उन्होंने भी बयान दिया कि री एग्जाम होना चाहिए, छात्रों की मांगों को मांगे जाना चाहिए। तो पक्ष हो या विपक्ष हो, सारे लोग का यह मांग था कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा जो 13 दिसंबर को हुई थी, उसको पूरी तरह से रद्द करके नए सिरे से एग्ज़ाम लेना चाहिए। आज जो 22 सेंटर पे एग्ज़ाम लिया गया है, उस एग्ज़ाम का हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। यहाँ तक कि बच्चों ने भी, छात्रों ने भी एग्ज़ाम का विरोध किया है। आज 12,000 छात्रों को एग्ज़ाम देना था। आज 12,000 में मात्र 7,000 बच्चों ने हमारी जानकारी के अनुसार एग्ज़ाम दिया है, पार्टिसिपेट किया है, और 5,000 बच्चों ने एग्ज़ाम का बहिष्कार किया है। पटना डीएम का ही बयान आज हम सुन रहे थे कि 8,200 बच्चों ने प्रश्न पत्र डाउनलोड किया। पटना डीएम के बयान के अनुसार भी 4,000 बच्चों ने बहिष्कार किया, और 12,000 बच्चों का आप एक एग्ज़ाम सेंटर पे, बापू सेंटर पे लिए थे 13 तारीख को। तो आप कैसे एक सेंटर पे 12,000 बच्चों का एग्ज़ाम ले लिए थे? यह भी एक बड़ा कंट्राडिक्शन वाला सवाल है। और आज आप 22 जगह करा रहे हैं, यह भी एक बड़ा कंट्राडिक्शन वाला सवाल है। तो 4,80,000 बच्चों ने 13 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, बिहार के बच्चों ने प्रश्न पत्र डाउनलोड किया था। 4 लाख बच्चों ने 13 दिसंबर को एग्ज़ाम दिया था। 4 लाख बच्चे आंदोलन कर रहे थे। 4 लाख बच्चों का सवाल है। हमारी मांग आज भी है, और इस एग्ज़ाम का आज जो एग्ज़ाम हुआ है, उसको हम कहीं से नहीं मानते। यह धांधली है, यह बच्चों के साथ अन्याय है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आज भी जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे थे, सुबह 9 बजे सेंटर पे पहुँचे थे पटना में, वे बच्चे भी कह रहे थे कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। कोई पश्चिम बंगाल से बच्चा आया, कोई दिल्ली से चल के बच्चा आया इस ठंडी में, वो बोल रहा था हम लोग भी चाहते थे री एग्ज़ाम हो। वो लोग भी नहीं चाहते थे कि एग्ज़ाम दे, लेकिन आज 7,000 बच्चे दिए हैं एग्ज़ाम। लेकिन यह कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। बीपीएससी पूरी तरह से कटघरे में खड़ी है, और हम लोग बच्चों ने ऐलान किया है, जो आंदोलन कर रहे हैं बच्चे और उनके संघ, छात्र संघ के नेता, सब लोग कहे हैं कि कोर्ट भी जाएंगे। हम लोग भी मामला को कोर्ट में घसीटेंगे। हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। हम लोग भी कोर्ट जाइएगा। निश्चित रूप से यदि बिहार के बच्चों का भविष्य का सवाल है, 4,80,000 परिवार, 4 लाख छात्रों के परिवार का सवाल है, तो निश्चित रूप से बच्चे यदि इस ठंडी में अपना जहाँ पसीना बहा रहे हैं, तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बच्चों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ खून बहाने के लिए तैयार है। और आंदोलन, राज्य सरकार और बीपीएससी कहीं से यह नहीं समझ ले कि यह आंदोलन थमने वाला है। आपने एग्जाम करा लिया, और डीएम जो पटना का डीएम बयान दे रहा है, इसी डीएम ने 13 तारीख के बाद बच्चों को थप्पड़ से मारा था, गाल पर थप्पड़ रसीद दिया था इसी डीएम ने। यह डीएम हमारे पैसा से, हमारे बिहार की जनता की पैसा का टैक्स से इसको तनख्वाह मिलता है, और बच्चों पर थप्पड़ चलाता है। यह तानाशाही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। नीतीश कुमार जी के पदाधिकारी अधिकारी
दमन कर रहे हैं, लाठी चला रहे हैं, बच्चों पर थप्पड़ चला रहे हैं, लाठी से पिटवाया जा रहा है, लाठी से दमन किया जा रहा है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, तो निश्चित रूप से हम लोग चुपचाप नहीं रहने वाले। लेकिन शुद्ध रूप से यह आंदोलन बच्चों का है, यह सड़क पर बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरह से 29 दिसंबर को लाठियां चलाई गई करकराती ठंड में बच्चों पर, पटना पुलिस प्रशासन के, यहाँ के डीएम के द्वारा, एसपी के द्वारा, बीपीएससी का ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है जिसका पेपर नहीं लीक हो जाता है। लेकिन सरकार कर रही है कि अगर आप लोगों के पास सबूत है पेपर लीक से जुड़ा हुआ तो आप हमें ला कर दीजिए। हम लोग दरवाजा खुले हुए हैं, ना नेता के पास सबूत है, ना बच्चा के पास सबूत है, किसी के पास सबूत ही नहीं है पेपर लीक के लिए। यह अंधी, बहरी, गूंगी सरकार, इससे बड़ा क्या साक्ष्य हो सकता है कि पटना के एक बड़े सेंटर पे जहां आपने 12,000 छात्रों का एग्जाम लिया, आप क्यों रद्द किए एग्जाम? आज क्यों 22 सेंटर पे आप एग्जाम ले रहे हो? तो आप मान रहे हो कि एग्जाम में गड़बड़ी हुई है। जब आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के किसानों के हित में कहे कि हम 3 किसान कानून लाए हैं, तो तीनों जो किसान के कानून थे नरेंद्र मोदी जी ने वापस ले लिया। किसानों के मांग पर किसानों, जब देश के किसान साल भर आंदोलन किए, आदरणीय नरेंद्र मोदी एनडीए की सरकार क्या कहती थी कि यह तीनों जो कृषि कानून है, बिल है, यह किसानों के हित में है। लेकिन किसानों ने कहा यह हमारे हित में नहीं है, तो मोदी साहब ने वापस लिया। तो यह गूंगी, आंधी, बहरी, लाचार, फिर से एग्जाम होना चाहिए, फिर से एग्जाम होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए। आज हुए एग्जाम को रद्द करना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए। बच्चे अभी भी अनशन कर रहे हैं, बच्चे अभी भी गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, बच्चों की मांग को मानना चाहिए। तो आपने देखा हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए री एग्जाम होना चाहिए। सरवन अग्रवाल साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए अंधी गूंगी सरकार है, दिखाई इन लोगों को नहीं दे रहा है। जिस तरह से इतना बड़ा सेंटर पे, परीक्षा सेंटर पे पेपर लीक हो जाता है और फिर भी ये लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं बच्चे के ऊपर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तमाम खबर बने फर्स्ट पेज झारखंड देखें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।